Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे जो है डीपीटी वर्सेस एमबीबीएस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन किया जाता है कि इज़ डीपीटी बेटर देन एमबीबीएस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन किया जाता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की तरफ से जो कि एफएससी कर रहे हैं या फिर प्री मेडिकल के अंदर उन्होंने अभी एडमिशन लेना है कि हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है मेडिकल के अंदर वो हम डीपीटी चूज़ करें, एमबीबीएस करें, फार्म डी या और बहुत सी फील्ड्स हैं उनको चूज़ करें। डीपीटी एमबीबीएस से बेहतर है या नहीं, इसके आंसर जो हैं वो येस और नो दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि डीपीटी के कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, जस्ट लाइक अदर जितनी भी हमारी फील्ड्स वगैरह हैं इसके अंदर, लाइक एमबीबीएस है, डीपीटी, फार्म डी, नर्सिंग। तो डीपीटी बेहतर है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके कुछ जो प्रोज हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद कॉन्स देखेंगे इसके। डीपीटी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपने एक फील्ड चूज़ करनी है जो आप एमडी कैट के अलावा दे सको, ठीक है। एमडी कैट के बगैर आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि हमने अपने बच्चों को मेडिकल फील्ड में ही भेजना है, लेकिन या तो बच्चों के मार्क्स इतने नहीं होते हैं या फिर उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो प्राइवेटली एमबीबीएस या बीडीएस कर सकें। अगर आपने एमडी कैट के बगैर कोई फील्ड चूज़ करनी है जो कि मेडिकल की हो और आपके नाम के साथ उसमें डॉक्टर लगे, तो उसके अंदर दो बेस्ट फील्ड्स हैं, फार्म डी और डीपीटी। डीपीटी है क्या, फिजियोथेरेपी एक पूरी ब्रांच है जिसको पाकिस्तान के अंदर अभी रिकग्नाइज़ किया जाने लगा है। पहले बिल्कुल भी इसके बारे में कोई हाव नाव नहीं थी लोगों को। जस्ट लाइक मी, मुझे खुद नहीं पता था एफएससी के बाद कि डीपीटी नाम की भी कोई फील्ड होती है या फिजियोथेरेपी कोई चीज़ है। लेकिन जो यूएस है और यूनाइटेड किंगडम है, उनके अंदर बहुत अरसे से 90s 80s में से ये चलता आ रहा है। वहाँ पे डीपीटी की पूरी ब्रांचेस थी, लेकिन वहाँ पे भी आके 1950s के बाद में ही इसको रिकग्नाइज़ किया गया है एक अलहदा फील्ड के तौर पे। डीपीटी में है क्या, आपने डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी बनना है, ओके। फिज़िकल थेरेपी के अंदर है कि आपने पेशेंट के जितनी भी मूवमेंट्स हैं, उसके जितनी रेंज ऑफ मोशंस हैं, उनको बेटर करना है विदाउट एनी यूज़ ऑफ मेडिसिन और सर्जरी। लाइक एमबीबीएस के अंदर होता क्या है कि आपने मेडिसिन और सर्जरी से ज़्यादा मोस्टली आपने पेशेंट को ठीक करना है लेकिन डीपीटी के अंदर आपने पेशेंट को ठीक तो करना है, लेकिन ना आप उसको मेडिसिन दोगे ना आपने उसको सर्जरी की तरफ लेके जाना है। सर्जरी से बचाने के लिए ही आपने फिजियोथेरेपी करनी है, और अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्जरी के दौरान उनकी कुछ मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जस्ट लाइक कि अगर आपने हिप की या फिर नी की रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाई हैं, तो उसके अंदर पूरा एक जॉइंट चेंज किया जाता है। आपने जब जॉइंट को दोबारा से उसकी मूवमेंट बेहतर करनी है तो आपको उसकी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। इसी तरह बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको हम सर्जरी के बजाय हम फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर पाते हैं, उनको सर्जरी के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फर्स्ट थिंग ये थी कि आप सर्जरी और मेडिसिन के बगैर फिजियोथेरेपी के अंदर इलाज करते हैं अपने हाथों से, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आ जाता है कि आपने पेशेंट जो है वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता सर्जरी करवाना या फिर इतनी ज़्यादा रेगुलर मेडिसिन खाना, तो आप उसको 2-4 सेशंस में या महीने के कोई सेशंस या 1 साल के सेशंस आप उसके करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं कि वो सर्जरी की तरफ ना जाए, घर में ही वो खुद एक्सरसाइजेस करके वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसके कॉन्स क्या हैं, इसमें क्या क्या मसला हो सकता है कि फिजियोथेरेपी के अंदर क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आपको सर्जरी का शौक़ है तो वो इसके अंदर पूरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आप सर्जरी कर नहीं सकते, क्योंकि वो एमबीबीएस की स्पेशलिटी है। दूसरा, आप इसके अंदर मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। थर्ड, इसके अंदर आ जाता है कि इसको इतना रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट आपने फील्ड्स हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा हैं, उनको बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं जाता है, तो थोड़ा सा आपको ये होकर डीमोटिवेट किया जाएगा। लेकिन आपने अपनी मोटिवेशन जारी रखनी है, आपने इसको कंप्लीट लाजमी करना है, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। जब आप दूसरे लोगों का इलाज करते हैं तब उनको समझ आती है कि फिजियोथेरेपी इज़ नॉट जस्ट अ ब्रांच, ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरीक़ों से पेशेंट को ठीक करते हैं। इसकी बहुत सी जो हमारे पास स्पेशलाइजेशंस हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अंदर आप गायनोकोलॉजी में जा सकते हैं, इसके अंदर आप पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में जाते हैं, कार्डियक रिहैबिलिटेशन में, और भी बहुत सी फील्ड्स हैं इसकी। आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर जा सकते हैं, न्यूरो रिप्लेसमेंट्स हो जाती हैं, इसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी करवाते हैं। एक बहुत वास्ट फील्ड है ये।
सिंपल ये नहीं है कि आपने डीपीटी कर ली है 5 साल की, आपने सिर्फ उसकी 2-4 एक्सरसाइजेज सीख ली हैं और आप फिर पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थ्योरेटिकल उसका सारा आना चाहिए, आपको सारी चीज़ें उसकी सीखनी चाहिए, उसके बाद ही आप एक प्रॉपर डॉक्टर कहला सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इनकम, कि इनकम आपको किस में ज़्यादा होगी, उस डिग्री को कंप्लीट करने के अंदर आपको कितना ड्यूरेशन लगेगा। सो एमबीबीएस को कंप्लीट करने के अंदर आपको लगते हैं 5 साल। 5 साल के बाद आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ज़्यादा रिकग्निशन अगर चाहिए तो फिर आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, एफसीपीएस करना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, तो उसमें आपको 5 साल की बजाय कोई 7-8 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाता है। ऑन द अदर हैंड फिजियोथेरेपी के अंदर आपको सिर्फ 5 साल की डिग्री लेनी है, उसके बाद आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ईजिली काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन करनी है तो 2 साल का इसके अंदर एमएसबीटी करवाया जाता है। डीपीटी के अंदर भी स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है जॉब्स के अंदर, टीचिंग के अंदर, और अगर किसी आपने हॉस्पिटल के अंदर जॉब वगैरह करनी है या आपने अपना क्लिनिक खोलना है तो वो आप सिंपल डीपीटी करने के बाद भी ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाती है इनकम। सो एमबीबीएस में आप अगर गवर्नमेंट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, अगर आपने प्राइवेट कहीं से एमबीबीएस किया है तो उसके अंदर आपको लाखों करोड़ों जो फीस है वो भरनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड जो डीपीटी है अब उसकी भी फ़ीस ज़्यादा कर दी गई है, लेकिन फिर भी वो एमबीबीएस से कम फ़ीस है। लाइक आपको इसके अंदर कोई 25 लाख 30 लाख प्राइवेट के अंदर आपको देने पड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से कर सकते हैं तो इसकी फ़ीस कम है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट जो और कम फीस के ऊपर करवा रही हैं, लाइक 7 to 8 लाख के अंदर आपकी पूरी 5 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो आप जॉब करते हैं उसकी जो पे है वो आपकी एमबीबीएस के अकॉर्डिंग ही होती है, उनसे कम नहीं होती, उनसे ज़्यादा हो सकती है या उतनी ही हो सकती है। और अगर आप अपने होम विजिट्स कर रहे हैं या फिर आपने कोई अपना क्लिनिक खोला हुआ है तो वहाँ पे जो आपकी इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, एमबीबीएस से आपको ज़्यादा वहाँ से इनकम रिसीव होती है। सो ये है कि आपका ड्यूरेशन कम लगेगा, इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जो पेशेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है वो आजकल इतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये जो इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स वगैरह हैं उसी से काम हो जाता है। जो पहले हमारी एक्सरसाइज हुआ करती थी मसल्स की, अब वो नहीं है। सो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मस्कुलर पेन के, नी पेन के, आजकल आप जिसको भी देखेंगे उसको ज़रूर कोई ना कोई इशू होगा फिजियोथेरेपी का। तो पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, आप इजीली जो पेशेंट हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। सो यही था कि डीपीटी एमबीबीएस से बेहतर नहीं और एमबीबीएस डीपीटी से बेहतर नहीं, दोनों ही बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। कभी भी आप मेडिकल की फील्ड्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे एमबीबीएस का अपना काम है सर्जरीज और मेडिसिन है, वहीं डीपीटी का अपना काम है कि उन्होंने एक्सरसाइज से पेशेंट्स को बेहतर करना है। सो इनमें से कोई भी फील्ड जो है वो एक दूसरे से कम नहीं है। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमडी कैट के बगैर किसी फील्ड में और आपने डॉक्टर बनना है, एक प्रॉपर आपने पेशेंट्स की केयर करनी है, सो डीपीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप इजीली इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, इजीली अपने पेशेंट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपने 2 साल 4 साल पढ़ाई की है, उसके बाद आपने एमडी कैट दिया है और 1-2 नंबर की वजह से आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सका। सो दिस वॉज फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।